हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फीडबैक कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए हम लेंगे 1 किलो मटन और उसमें डालेंगे 2 से 2.5 कप दही। दही और प्याज की क्वांटिटी हम कोरमे में ज़्यादा रखते हैं, उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। 2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक अगर आपको बाद में कम लगे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। धनिया पाउडर 3 टेबलस्पून। जीरा पाउडर 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम अपने मटन को मैरिनेट कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए, अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आधे घंटे के लिए कम से कम रखें, अदरवाइज आप 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। आप जितनी देर इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। कोरमा हम कुकर में बनाएंगे, इससे वो जल्दी बन जाएगा और टेस्ट बिल्कुल आपको कोरमे वाला ही आएगा जैसे हांडी में बनता है। पहले हम कुकर गर्म कर लेंगे और जब कुकर गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे 2 तेज़पत्ता, 1 जावित्री का फूल, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और 6 से 7 छोटी इलायची। छोटी इलायची को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। 2 से 4 सेकंड हम इसे सौते करेंगे। ऑयल देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये ऑयल ज़्यादा नहीं है। कोरमे के लिए इतना ऑयल चाहिए होता है हमें। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेट मटन। इसे मैंने 1 घंटे तक मैरिनेट होने दिया। जब आप मटन ऑयल में डालें तो अपनी गैस की फ्लेम स्लो पर कर दें। अब हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे और इसे भून लेंगे। हमें अपने मटन को तब तक भून लेना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और ये दानेदार नहीं हो जाता। 7 से 8 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर हम इस तरह से अपने प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ कि ऑनियन को कैसे फ्राई किया जाता है। ऑनियन को इस तरह फ्राई करने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे हाथों से क्रश कर लेंगे या फिर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। चार से 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद अब हम इसमें अपना क्रश किया हुआ प्याज डालेंगे। इसे मैंने हाथों से ही क्रश किया है और इसे अब तब तक भून लेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, दानेदार नहीं हो जाता। जब आप इसे भुनें तो थोड़ा ध्यान से भुनें, ये उड़ता बहुत है। प्याज डालने से देखिए इसका कलर अभी से ही इतना चेंज हो गया है। प्याज अगर अच्छे से फ्राई होगी तो कोरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। मटन हमारा भुन चुका है, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी दानेदार हो गया है। मटन को भुनने में मुझे 15 से 18 मिनट लगे होंगे। अब गैस की फ्लेम हम स्लो पर करेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितना थिक पसंद है। कोरमा वैसे थिक ही अच्छा लगता है। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो हम पानी और ऐड करेंगे। और अब इसके ऊपर लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसल आने के बाद स्लो फ्लेम पर 16 से 17 मिनट तक कुक होने देंगे। 16 से 17 मिनट हो चुके हैं। जब इसमें से प्रेशर अपने आप आउट हो गया तो अब हम इसे खोलेंगे। इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप इसे कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी डालें। इस टाइम आप एक पीस निकाल कर चेक करके देख सकते हैं कि ये गला है या नहीं गला। तो आप 2 से 3 मिनट और ढक कर इसे गला सकते हैं। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और स्लो फ्लेम पर रखेंगे
और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। मिक्स करेंगे। स्लो फ्लेम पर ही ढककर हम 1 मिनट के लिए और इसे पकने देंगे, ताकि गरम मसाला जो हमने इसमें डाला है वो मिक्स हो जाए हमारे मटन के साथ। 1 मिनट हो गया है, हमारा मटन कोरमा तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।